आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमको आप टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। अब जब आप डबल यू बनोगे, ठीक है, तो डबल यू बनने के बाद जो आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा, ठीक है, डबल यू के बाद जो आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा वो आपको एओ बनाएगा। तो मतलब एओ बनना ही बनना है। ये वीडियो सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है, एक मोटिवेशन करने के लिए है, ठीक है, ना कि एग्जैक्ट सैलरी पता चलेगा आपको उस समय क्यों मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो जब आप पाओगे 5 इंक्रीमेंट मिलेगी उस समय आपको। दूसरी चीज जो चीज होगी वो ये है कि तब तक सेटलमेंट हो चुका होगा नया, ठीक है। अब नया सेटलमेंट क्या होगा? जब 2026 में ड्यू है आपका नया सेटलमेंट, वेज रिवीजन जिसको हम कहते हैं नॉर्मल उसमें, तो वेज रिवीजन हो चुका होगा, तो ये सैलरी अपने आप बढ़ चुकी होगी जब तक आप वहां पहुंचोगे। तो आप आराम से एक अच्छी सैलरी पहुंचोगे। वहां कहाँ पहुंचेंगे अभी उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो बेसिक पे है, ठीक है, वो एओ का है 1,73,775 रुपए। ये इंक्रीमेंट्स और क्या कहते हैं इनकी इंक्रीमेंट मिली हुई है उस हिसाब से ये यानी कि बेसिक पे आ रही है। एफ पी एन की 4,000, ठीक है, 385 रुपीज है। कैडर अलाउंस इनको 11,900 रुपए का मिलता है। डीए 26,000, एच आर ए 10,500, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,300। तो आप ये देखोगे तो एक अच्छा खासा इनका इनकम बन जा रहा है। ग्रॉस सैलरी में 2,30,000 रुपए की इनकम है। अगर मैं इसको 2.3 के हिसाब से अगर आप जोड़ोगे तो ये करीब करीब 2 के हिसाब से 24 लाख रुपए और 30,000 रुपए के हिसाब से 4, करीब करीब 29 लाख का पैकेज है ये। 29 लाख पैकेज प्लस आपको जो कार और जो सब बताया था तो ये 30-35 लाख का पैकेज से ऊपर जा रहा है भाई, ठीक है, एओ को। अब ये समझो, इस समय पैकेज की बात कर दी मैंने अभी। तो जिनको डाउट होता है ना कि सरकारी में कितना पैसा क्या मिलता है, तो भाई एलआईसी में बहुत है, अच्छा खासा है, ठीक है। अब इनका प्रोविडेंट फंड पे 17,816 रुपए कटता है, ठीक है, 17,000 क्या इनके डिडक्ट हुए। एडिशनल प्रोविडेंट फंड में इन्होंने 20,000 रुपीज प्लान किया हुआ है कि ये सेव कर लेते हैं। 20,000 रुपीज ये एक्स्ट्रा डिडक्ट कराते हैं। इनकम टैक्स इनका कट रहा है 33,400। अब आप देखो कि जब वो मेरा एक और वीडियो बना था उसमें इनकम टैक्स असिस्टेंट वाले में आपको नहीं देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम इनका है 813 रुपए, मेडिक्लेम 1,000 रुपीज, जीएस पेमेंट है इनका 230 रुपीज का, सेविंग्स 526, रिस्क प्रीमियम इनका 1100 रुपीज का डिडक्शन होता है, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपीज का होता है। ये प्रोफेशनल टैक्स आपको डबल एओ में भी देखने को मिला था, ठीक है। डबल ए में भी ये प्रोफेशनल टैक्स था, डबल ए में 200 रुपए का ही प्रोफेशनल टैक्स था। कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्होंने ऑप्ट की हुई है 1,000 रुपए की। जीआईएस प्रीमियम इनका जो है वो है कितना, 3,260 रुपीज का। और दिवाली एडवांस, तो एडवांस का देखो ऑप्शन मिलता है, करीब करीब सब लोग एडवांस लेते हैं। ये आप देखो ना, अभी तक हमने जो भी सैलरी दिखाई है, किसी ने लोहड़ी का एडवांस लिया होता, किसी ने क्या कहते हैं तो दिवाली का एडवांस लिया, तो एडवांस लेने का ऑप्शन है तो सब लोग उसका बेनिफिट लेते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से खर्चा कर सकें। तो ये सैलरी कट पिट के 87,000 का डिडक्शन हो जा रहा है इनकी सैलरी में। 87,000 के डिडक्शन में ये 20,000 इन्होंने एडिशनल, आप देखो सीधे सीधे डिडक्शन एक्स्ट्रा कराया हुआ है। ये डिडक्शन आप चाहो तो उसको नहीं भी रखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अब इनकी जो इनहैंड सैलरी बन रही है सारे डिडक्शन के बाद, ठीक है, वो कितने की हो रही है, 1,42,000 रुपीज। 1.5 लाख रुपए तो भाई इनहैंड आ रहा है। उसके बाद जो अदर बेनिफिट्स हैं होते हैं एओ के, मोबाइल और मेड और ये सारी चीजें मिला मिला के सब कुछ बहुत कुछ मिल जाता है। अब ये चीज सुनो, ये जब आप सैलरी 2026 में जब आपको मिलने की होगी ना, तो ये 2.4 2.5 के आसपास टच कर रही होगी। इन हैंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक इसमें वेज रिवीजन हो चुका होगा। तो जो डीए वाले फैक्टर्स हैं वो बेसिक में मर्ज हो चुके होंगे वो, तो 2 लाख रुपए के आसपास तो बेसिक पे पहुंच जाएगी। बेसिक पे 2 लाख रुपए पहुंच जाएगी। अगर मैं बहुत गंदी हालत का कैलकुलेशन करूँ तो वो तो उससे ऊपर ही जाता है, 25% उनका हाइक भी लेते हैं वो। तो आराम से रिवाइज करो, पढ़ाई करो, सारी तैयारी करो, बड़ा अच्छा करियर है आगे भी, ठीक है। मैं आगे का करियर का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि डबल ए में बनने के बाद, डबल ए के बाद एओ बनोगे, बहुत अच्छा पैसा है और बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सारी चीजें होंगी। वो हमने अलग वीडियो बना रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। प्रिपरेशन करने की स्ट्रैटेजी हमने बना रखी है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखो, ठीक है। प्लस हमने आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस कैसे पढ़ना है वो सारी चीजें कवर की हैं, उन सारी चीजों को भी देखो। कोई भी डाउट हो पूछो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।